कैसे करेंगे कि ये दिगंबर है कि नहीं है? मुझे गुरुदेव सिंह ने बताया कि हम तो जो क्रियाकांड थानक वासियों में देखते थे उससे ज्यादा यहां देखते हैं। हमें कोई इस दिगंबर धर्म में थोड़ी हम आए हैं। हम तो जो कुंदकुंदाचार्य का दिगंबर धर्म है, हम कुंदकुंदाचार्य की जय बोलेंगे। कोई के माई की लाल हो, ताकत हो तो रोक ले हमें कि नहीं, तुम नहीं बोल सकते हो, तुम तो श्वेतांबर, तुम स्थूल भद्र की बोलो। पागल हो गया है। मैं तो एक बात कहता हूं बहुत मार्मिक, सुनना, कि कोई हमारी पत्नी को अपनी पत्नी कहे तो झगड़े की बात है। कोई हमारी अम्मा को अम्मा कहे, इसमें क्या तकलीफ है? कोई हमारे आचार्य को अपना आचार्य कहे, इसमें हमें क्या तकलीफ है? वो कहे मैं कुंद कुंद का भगत हूं, कि नहीं तू कुंद कुंद का नहीं हो सकता, तुम अपना कुल बता। अरे कुल क्या बताना है? मैं कह रहा हूं ना कि मैं कुंद कुंद का भगत हूं, क्यों? मैं महावीर का भगत हूं, इसके लिए भी कोई मुझे को वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा किसी से? क्या है वस्तु का स्वरूप क्या है? और एक कह रहा हूं मैं कुंद कुंद का हूं और हर बात बोलता है कुंद कुंद के विरुद्ध। समय सार में डंके की चोट लिख रहा है कि उत्पाद व ध्रुव से युक्त वस्तु है, पर तू कहता है नहीं समय सार में लिखा ही नहीं। कहां पढ़ा तूने समय सार? समय सार के नाम पे ठोकता है गप्पे। समय सार में तो लिखा है निर्मल पर्याय ने शामिल करी ने बादशाह उछलती हुई शक्तियां, और ये भी लिखा है क्योंकि वो सभी नए हैं ना। उत्पाद व सापेक्ष नए भी है, उत्पाद व निरपेक्ष नए भी है। तो वो बात भी लिखी है, वो भी लिखी, सापेक्ष वाली बात भी लिखी, निरपेक्ष वाली बात लिखी। क्यों? कर्मोपाधि सापेक्ष है वो बात भी लिखी, और कर्मोपाधि निरपेक्ष है वो बात भी लिखी। ख्याल में है ना? इसलिए उसमें तो सब बातें हैं। आद्यो पंथ पढ़ो, मुझे अच्छी तरह याद है कि खेमचंद भाई जब थे तो भोपाल में वो आए थे, और ये करीब वही 60-61 की बात होगी। तो वहां पर यही आरोप था समय सार में बस अकेली वो निश्चय का ग्रंथ है। अब वो उनने स्तुति में भी लिख दिया, तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सकला व्यवहार ना भेदवा, तो और पक्का हो गया। तो खेमचंद भाई ने अपने भाषण में पहली गाथा से लेकर कम से कम 30-40 गाथा तक ये निकाल के बताया था कि देखो हर एक गाथा में निश्चय व्यवहार का कथन है। अब दोनों का कथन तो निश्चय से का ग्रंथ कैसे हो गया? मैं नमूना बताऊं तुम्हें, 1-2 गाथा बताऊं। व्यवहार नयो भाषदी जीहो देहो कद घव दिखलू एको नदु निश्चय जीवो देहो भी कदापि इकट्ठो। व्यवहार ने कहता है कि जीव और देह एक ही है, वह निश्चय ने कहता है कि जीव और देह कदापि एक नहीं हो सकते। तो दोनों नयों का कथन है, एक का कहा है 27वीं गाथा आप समझे ना। और व्यवहार का ऊपर है भाई, बड़े भाई साहब हैं वो, अपने नाम लिखते हैं ना, क्या कह रहे रतनचंद हुकुमचंद का हुकुमचंद रतनचंद, समझे ना। तो उनका ऊपर की पंक्ति में व्यवहार का पर नीचे की पंक्ति में निश्चय का। आप कहते व्यवहार का ग्रंथ नहीं है, देखो और सुनो। व्यवहारेण बदस्यति ज्ञान सचरित दंशनम प्राणम न विज्ञानम न चरितम दंशनम ज्ञान गो शुद्धो। व्यवहार से कहते हैं कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, और निश्चय से कहते हैं न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। बोलो कैसे? 19 उस वक्त मुझे याद है जब का कि सिद्ध कर करके बताया था कि कहाँ है ये, तो दोनों ने उनका कथन है कि नहीं व्यवहार को हे बताया है और निश्चय को उपादेय बताया, इसलिए निश्चय का ग्रंथ है। तो कहा भैया और व्यवहार जैसा है उसको वैसा बताना पड़ेगा ना, और निश्चय जैसा है उसको कैसे बताना पड़ेगा। क्या करें कि नहीं सब थोड़ा थोड़ा दोनों को, कभी कभी उसको भी उपाधि कह, कभी इसको हे कह दो, कभी उसको उपाधि कह, थोड़ा थोड़ा तो रखो। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो तत्व ज्ञान है जो अपने विशुद्धि लब्धि है ना विनय बाबू, उसमें लिखा कि इतनी कसाय मंद होना चाहिए, इतनी मंद दो एंगल हैं।
एक तो ये कि सारी दुनिया की 5 इंद्रियों की विषय चक्रवर्ती की संपदा एक तरफ और भगवान आत्मा की समझने का की जिज्ञासा एक तरफ, इतनी कसाय मंद हो तो उसका नाम विशुद्धि लब्धि है। तो दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारे अनादिकाल से हमारी जो मान्यता है वो एक एक अक्षर झूठी है ना। नहीं तो हम आनंद निगोद में क्यों थे, वहां से निकल के हमें कोई बदली तो है ही नहीं कभी वो मान्यता। तो अभी तक हम दो ही मान्यता है ना, तो हमारी एक एक बात झूठ है। और जब ज्ञानी की शरण में जाएंगे तो हम कहेंगे महाराज ऐसा कि नहीं, महाराज ऐसा कि नहीं, महाराज ऐसा कि नहीं, कि महाराज हम आपकी 4 बात को हाँ करते हैं तो तुम एक आध तो हमारी इज्जत रखने के लिए भी कह दिया करे कम से कम, कि बस इसे विशुद्धि लब्धि नहीं है, तेरी समझ में नहीं आएगा आत्मा। क्यों? प्रदीप जी क्या नाम, सुदीप जी कि साहब भरी सभा में तो मत उतारना, अकेले में कह देना तो मैं मान लूंगा कि तेरे को नहीं विशुद्धि लब्धि नहीं है, तो तेरा काम नहीं है, तू नहीं समझ सकता है। क्या है ये, तेरा ऑपरेशन करके और कैंसर अंदर से निकाल के फेंकें, उससे क्या फर्क पड़ता है कि भरी सभा भीड़ में फेंका कि अकेले में फेंका। गलती निकली ना।